हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 3 पेजेस किए थे। अब हम फोर्थ पेज से स्टार्ट करेंगे। इन दिस पेज वी हैव गिवन some book famous book titles are given and we have to write the name of their authors. First one is the महाभारत, और द महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। ठीक है, यानी कि रचना इन्होंने की थी वेद व्यास जी ने, और उनको महाभारत को लिखा किसने था? गणेश जी ने। ठीक है, महाभारत को लिखा था गणेश जी ने, और इसे 3 years लगे थे टू कंप्लीट द महाभारत। ठीक है, एंड दिस पिक्चर शोज इट। ठीक है, आपको लिखते हुए दिख रहे हैं ना, मोरपंखी से गणेश जी ने लिखी थी ये, और वेद व्यास जी ने ये उन्हें बोल के बताई थी कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ही ये बुक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और ये इनकी ज़िंदगी पर बेस्ड थी। ठीक है, और इससे ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब ठीक है, ज़िंदगी पर जो लिखी जाती है, अपनी ज़िंदगी पर जो लिखी जाती है, डेट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफी थी बाय महात्मा गांधी, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और ये गुजरात से बिलोंग करते थे, तो ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, और इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जैसे कि विलेज स्वराज, गांधीज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स। ठीक है, और 27 नवंबर को एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एवरी ईयर। नेक्स्ट वन इज़ जंगल बुक। ठीक है, बुक का नाम है जंगल बुक एंड द ऑथर इज़ रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, जंगल बुक मेनली क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ आती हैं, और जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है इट इज़ द बॉय मोगली। ठीक है, प्रिंसिपल कैरेक्टर इज़ द बॉय मोगली हु इज़ रेज्ड इन जंगल बाय वॉल्स। ठीक है, जो कहाँ जंगल में ही बड़ा हुआ है, और किसने पाला उसे? वॉल्स ने, यानी कि भेड़ियों ने। जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस बुक आर एनिमल्स। फोर्थ वन इज़ गीतांजलि। ठीक है, बुक का नाम है गीतांजलि, एंड ऑथर का नेम क्या है इनके? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि बुक के ऑथर हैं। गीतांजलि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ओके, गीतांजलि बुक है जो वो कलेक्शन है पोएम्स की बाय बंगाली पोइट। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो कौन है? बंगाली पोइट हैं, हु रिसीव्ड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ऑल्सो रिसीव्ड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके, और नेशनल एंथम भी इन्होंने ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा और गाया था। फिफ्थ वन इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड इट्स ऑथर इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डेट इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जब वो जेल में थे ना, 1942 से 1945 के बीच में वो जेल में रहे हैं। ठीक है, उस टाइम क्या था? ब्रिटिश राज था, और हमारी इंडिया की आज़ादी से पहले ये जेल में रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइम पे इन्होंने क्या लिखी थी? बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सिक्स वन इज़ द रामायण विच इज़ रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि जी। रामायण, जैसे कि सबने लास्ट लॉकडाउन लगा था तब सबने रामायण देखी होगी। ठीक है, हमारे नेशनल चैनल पर ये आई थी। रामायण जो है वो इट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर संस्कृत एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, जो हमारा हिंदुओं का इतिहास बताती है, उनमें से एक जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है रामायण। अनदर वन इज़ महाभारत। ठीक है, तो ये किसकी लाइफ पर बेस्ड है? भगवान राम जी की लाइफ पर बेस्ड है। ठीक है, जो क्या है? लेजेंडरी प्रिंस हैं अयोध्या के। सेवन्थ वन इज़ प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, और इस बुक के ऑथर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये भी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी बेटा मैंने पहले ही बताई है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो अपने ऊपर खुद ही लिखी जाती है। ठीक है, अपने बारे में जिसमें बताया जाता है उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये सचिन तेंदुलकर की लाइफ पर बेस्ड है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है क्रिकेट का। ठीक है, ये इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, और ये काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं क्रिकेट में। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ पर बेस्ड है, इनके जो 24 years ऑफ इंटरनेशनल करियर पर बेस्ड है ये। ठीक है, और इसमें अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जो मतलब रियलिटी में नहीं दिखाए जाते। ठीक है बेटा,
8th क्या है हमारा पंचतंत्र, ठीक है। बुक का नाम क्या है पंचतंत्र, और ऑथर कौन है इनके, पंडित विष्णु शर्मा जी, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल फैबल्स विद मॉरल्स, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, ठीक है, छोटी छोटी स्टोरीज हैं इसमें काफ़ी सारी, और हर स्टोरी का क्या है, कुछ ना कुछ मॉरल है, ठीक है। हर स्टोरी किसी न किसी मॉरल पे बेस्ड है, ठीक है। और ये क्या है, एनिमल्स की स्टोरी है, जो सारी स्टोरीज़ हैं वो क्या है, एनिमल पर बेस्ड है। एंड दीज ऑल स्टोरीज आर रिटन इन संस्कृत। ये पंचतंत्र वाली स्टोरीज़ जो हैं वो किस में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं। 9 जो है वो क्या है, नॉडी सीरीज़, और इसके ऑथर कौन है, एनिड ब्लाइटन जो है वो इनकी ऑथर है, ठीक है। जो एनिड ब्लाइटन है शी इज़ द ऑथर ऑफ ओवर 700 बुक्स, ठीक है। इन्होंने 700 के करीब बुक्स लिखी हैं, और वो भी सारी चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। और जो नॉडी बुक्स हैं वो ओरिजिनल कितनी है, 24 है, ठीक है। 10th है हमारा ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। और ट्रेजर आइलैंड बुक किस ऑथर ने लिखी है, ये लिखी है R.L. स्टीवेंसन, ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, ठीक है। तो जो ट्रेजर आइलैंड बुक है वो क्या है, एक एडवेंचर नॉवल है, ठीक है। और ये लिखी गई है बुकानीर्स एंड बरीड गोल्ड पर। बुकानीर्स क्या होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, ठीक है। ये सेलर्स थे जो कैरिबियन सी आप सबने सुनी होगी, कैरिबियन सी में जो सेलर्स थे उनकी लाइफ पर बेस्ड है। नाउ कम टू पेज नंबर 5, ठीक है, फैक्ट फाइल। इसमें क्या है, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स और फ्रेजेस विच कैन बी रीड बैकवर्ड्स एज वेल एज फॉरवर्ड्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स, ठीक है। अब पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स आर द वर्ड्स, फ्रेजेस और नंबर जो जैसे हम रीड करते हैं, अगर फॉरवर्ड से रीड कर रहे हैं या बैकवर्ड से रीड कर रहे हैं, दे आर द सेम, दे कंटेन द सेम लेटर्स और नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे सिविक आ गया, CIVIC, ठीक है। अब हम इसे फॉरवर्ड से देखें या बैकवर्ड से देखें, ठीक है, दोनों में क्या होगा, ये सेम ही जो सेम अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही सीज दे सकते हैं आप, SEES, ठीक है। स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट और फॉरवर्ड से अगर हम देख रहे हैं या बैकवर्ड से हम देख रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, सेम अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, ठीक है, रीड हो रहे हैं या कवर हो रहे हैं। एंड मैडम देख लो, MADAM, ठीक है। ऐसे ही क्या, डिड देख लो, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंगारू वर्ड्स, अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिनोनिम इनसाइड इट इज़ कॉल्ड कंगारू वर्ड, ठीक है। कंगारू वर्ड का मतलब है एक वर्ड जो खुद के अंदर कैरी क्या कर रहा है, उसके एक स्मॉलर वर्ड कैरी कर रहा है जिसका मीनिंग क्या है, उसी वर्ड जैसा मीनिंग है, ठीक है। सिनोनिम है, वो दोनों वर्ड्स क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, कंगारू वर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि एस्टाउंड और स्टन, जैसे एस्टाउंड में से ही अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं तो स्टन बना है, ठीक है। और दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, टू शॉक और कन्फ्यूज़। अनदर एग्जांपल इज़ करिश्मा एंड चार्म, ठीक है। इनके अल्फ़ाबेट, करिश्मा के अल्फ़ाबेट्स में से ही चार्म लिया गया है, दैट इज़ अट्रैक्टिवनेस दैट इंस्पायर्स डिवोशन। बिलेटेड, एंड बिलेटेड से ही वर्ड लिया गया है लेट, और दोनों का मीनिंग क्या है, नॉट हैपनिंग ऑन टाइम। ऐसे ही क्या है, सेपरेट में से पार्ट लिया गया है, ठीक है। एंड ब्लॉसम में से ब्लूम, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, और इन दोनों वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कंगारू वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ स्पेशल टर्म्स यूज़ की जाती हैं साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे प्रोनाउंसिएशन जो इन वर्ड्स की होगी वो खुद ही आइडिया देते हैं कि साउंड कैसी है। जैसे फिज़ की साउंड किस में से आती है, लेमोनेड में से, ठीक है, फिज़ ऑफ लेमोनेड। नेक्स्ट है क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये साउंड भी क्लिंकिंग है और वर्ड भी क्लिंकिंग है। जिंगल ऑफ बेल्स, पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, जैसे कि बीट ऑफ अ ड्रम, चाइम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, ब्लास्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन, स्लैम ऑफ अ डोर, हाउलिंग ऑफ विंड, जूमिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एन एक्रोनिम इज स्पोकन लाइक अ वर्ड, ठीक है। अब एक्रोनिम है, एक्रोनिम क्या है, एक्रोनिम को हम वर्ड की तरह ही बोला जाता है, लेकिन क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो जैसे यूनेस्को एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, हम बोलते हैं इसको यूनेस्को है, हमें लगता है कि ये वर्ड है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ऐसे ही कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो क्या है, एक एक्रोनिम है। की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज्ड, फॉर टेक्नोलॉजिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। Now move to page number 6. Here are some pictures are given and we have to name the places that are meant for specific purpose. ठीक है, first one is a place where bees are kept. A place where bees are kept. It is a place where colonies of bees, collection of bees are called colonies of bees kept for their honey. It is called apiary. It is called apiary. Second one is a place where birds are kept. A place where birds are kept is called aviary. ठीक है, इसमें क्या होता है, अनलाइक बर्ड केजेस, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं केजेस में बर्ड्स को रखते हैं, उसकी तरह नहीं होता ये। दिस अलाउज अ लार्जर लिविंग स्पेस फॉर बर्ड्स वेयर दे कैन फ्लाई। दीज केजेस आर कॉल्ड फ्लाइट केजेस भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। एवियरी को क्या कहा जाता है, फ्लाइट केजेस। Third one is a place where animals can live in their natural surroundings and it is protected by a law. It is called sanctuary. Sanctuary कहते हैं इसे, ठीक है। दो तरह की सेंचुरी होती हैं हमारे पास, बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो सेंचुरी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिजर्व भी कहा जाता है या पार्क भी कहा जाता है। अ प्लेस protected by law where animals, especially birds, can live and breed without interference. Fourth one is a daycare for very young children. It is called crèche. crèche कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक चाइल्ड केयर सेंटर होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडल्ट्स हु टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रंस की केयर करते हैं ये, ठीक है। जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्रेच में डाल देते हैं, ठीक है। तो उनकी केयर करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं। फिफ्थ वन इज़ अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड एंड केप्ट टू रिकवर, ठीक है। जहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाता है, ठीक है, रिकवर तब जब तक कि वो रिकवर ना कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम जो होता है वो लॉन्ग टर्म इलनेस के लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मोस्टली ये एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मतलब कि ये सैनिटोरियम बनाए गए थे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब तक कि एंटीबायोटिक्स नहीं बनी थी। सिक्स्थ इज़ अ स्पोर्ट्स एरिना विद सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड स्टेडियम। क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए एक प्लेस होता है, ठीक है, आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ टायर्ड स्ट्रक्चर designed to allow spectators to stand or sit and view the sports. Seventh one is a glass building where plants are cultivated. A glass building where plants are cultivated is known as greenhouse. Okay, greenhouse is a place where excessive heat or excessive cold is provided with the help of these glasses. Okay, and some plants, some vegetables, some flowers require excessive heat or cold, and for this purpose these greenhouse are constructed. Eighth one is a building to accommodate soldiers. It is called barracks. Barracks are the buildings built to house military personnel. These are called the discipline factories for soldiers. These are called discipline factories for soldiers. That's all. Now your 3 pages are completed, 4th, 5th and 6th, and you have to make a PDF and send it to me. Bye बच्चों, stay home, stay safe, ठीक है। सब अपना ध्यान रखेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे।